नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना मॉर्निंग का सबसे पहला सेगमेंट लेकर, सुर्खियां, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। सबसे ज़्यादा चर्चा कल किसी की रही है तो फिलहाल लखनऊ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शुभांशु शुक्ला की रही है। भारत के स्टार एस्ट्रोनॉट हैं, ग्रुप कैप्टन इंडियन एयरफोर्स के हैं। लखनऊ में जन्म हुआ और कल आखिरकार वो लखनऊ वापस आ गए। उनकी माँ काफ़ी वक्त से उनका इंतज़ार कर रही थी। जब उनके गले मिली तो उनके आंखों में आंसू छलक गए। कुछ इस तरह की तस्वीरें एयरपोर्ट से सामने आई। फिर एक विक्ट्री परेड, फिर अपने जहाँ उन्होंने पढ़ाई की उस स्कूल में एक शो होता है। इस बीच में यूपी तक से भी वो बात करते हैं और कहते हैं कि वो बहुत उत्साहित हैं आज के दिन को लेकर, क्योंकि लखनऊ उनकी जन्मभूमि है और यहाँ आकर वो हमेशा बेहतर और अच्छा महसूस करते हैं। बड़ी बातें क्या हैं जल्दी से समझ लेते हैं। मुख्यमंत्री से क्योंकि मुलाकात हुई है, लोक भवन में कार्यक्रम हुआ है। शुभांशु शुक्ला के नाम पर अब एक छात्रवृत्ति भी होगी, यानी कि अब मुख्यमंत्री ने अंतरिक्ष यात्रा के बाद लखनऊ आए शुभांशु के सम्मान में घोषणा की है और कहीं ना कहीं इससे जो बच्चे हैं उनको भी काफ़ी सहयोग मिलेगा। जल्दी से खबर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा, शुभांशु ने 18 दिनों में पूरी पृथ्वी का दौरा किया, जो किसी भी आम नागरिक के लिए अविश्वसनीय अनुभव है। इसके बाद कहीं ना कहीं शुभांशु दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं। ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। कल अध्यक्ष जो इसरो के हैं वी नारायण, वो भी लखनऊ में थे और उन्होंने भी अपना संबोधन दिया है। शुभांशु के साथ साथ उनके माता पिता का भी कल सम्मान हुआ है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि शुभांशु के अनुभव से आने वाले समय में यूपी और भारत के युवा इस क्षेत्र में अधिक सक्रिय हो सकेंगे। तो शुभांशु ने क्या संदेश दिया? शुभांशु ने कहा कि अंतरिक्ष में जाने के आज कई अवसर हैं। युवा स्पेस टेक्नोलॉजी में करियर बना सकते हैं। आज अंतरिक्ष मिशन जैसी नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के कई अवसर हैं। तो कुल मिलाकर शुभांशु ने भी कहीं ना कहीं लोगों को तमाम तौर पर प्रेरित किया है और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात लखनऊ के लिए। कल पूरे लखनऊ ने शुभांशु के आगमन को एक त्यौहार की तरह मनाया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि छात्रवृत्ति की बात की है, तो इससे कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे जो छांगुर को लेकर है। छांगुर नेटवर्क आप देख ही रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। छांगुर को लेकर खबर आ रही है कि छांगुर की सहयोगी और 13 करोड़ की जो छांगुर की सहयोगी की 13 करोड़ की संपत्तियां जो है वो जब्त कर ली गई हैं। ईडी ने बलरामपुर के उतरौला की 13 संपत्तियां कब्जे में ली हैं। छांगुर के करीबी नवीन ने पत्नी नीतू के नाम पर खरीदी थी। ये खबर इस अखबार का दावा है, ये खबर इसमें कही गई है। आइए खबर को क्या लिखा है, क्या बताया गया है, जल्दी से वो भी समझ लेते हैं। अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर की सहयोगी नीतू नवीन रोहरा उर्फ नसरीन की 13 करोड़ रुपए की संपत्तियों को ईडी ने सोमवार को जब्त कर लिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बलरामपुर के उतरौला में 13 अचल संपत्तियों को जब्त किया। ये बड़ी बात है। ईडी ने यूपी एटीएस द्वारा छांगुर और उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर एक कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो दर्ज किया था उस पर जांच शुरू की थी। एफआईआर में छांगुर और उसके गिरोह पर गैर कानूनी धर्मांतरण कराने, विदेशी धन का उपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों से जुड़ी साजिश रचने का आरोप था, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई और इस तरह से आपने जिस तरह से देखा कि 13 करोड़ की संपत्तियां छांगुर मामले में भी जब्त हो गई हैं। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पर अभी भी लखनऊ में बारिश हो रही है, यूपी के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। अब प्रयागराज के हाल बेहाल हो रहे हैं, फिर से एक बार बाढ़ बढ़ रही है। लेटे हुए हनुमान जी को गंगा जी ने एक बार फिर से नहला दिया है, तो स्नान करा दिया है। तो कहानी ये है कि कुल मिलाकर बाढ़ भी बढ़ रही है कई क्षेत्रों में। लखनऊ में कल बारिश हुई है। अब लखनऊ में क्या हाल हुआ है, बारिश से सड़कें बनी तालाब, घरों में पानी घुसने के कारण लोग बेहाल हुए। 4.4 डिग्री सेल्सियस नीचे आया दिन का तापमान। लखनऊ में देर शाम तक 72 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसके अलावा शहर में दिन भर बारिश का सिलसिला चला है। एयरपोर्ट स्थित रेन गेज पर देर शाम 8:30 बजे तक 72 mm वर्षा दर्ज की गई है। बारिश का सिलसिला सुबह से शुरू हो गया था। शाम 5 बजे करीब कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। कई जगह जल भराव हुआ है। तार टूटे, केबल फॉल्ट से आधे शहर में बिजली भी बंद हुई है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर है। और नगर निगम प्रशासन बेपरवाह के भी आरोप लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। ये तो देखिए खबर मौसम को लेकर थी। अब खबरों में और आगे बढ़ते हैं। आज एक बड़ी खबर है कि आज जो है वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं, जो कि कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन के, वो लखनऊ पधार रहे हैं।
अब उनकी फ्लाइट लखनऊ लैंड लगभग 8:30 बजे करने वाली है। यहाँ से वो सीधे होटल जाएंगे। होटल के बाद वो कांग्रेस दफ्तर जाएंगे, जहां वो लोगों से मुलाकात करेंगे। अजय राय ऑब्वियसली वहाँ मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के कांग्रेस के। उसके बाद वहाँ कई नेताओं से मुलाकात के बाद वो सपा अध्यक्ष से मिलने, अखिलेश यादव से मिलने सपा दफ्तर जाएंगे। वहाँ भी एक छोटी सी बैठक होगी। 12:30 बजे करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहाँ अखिलेश यादव बैठेंगे और कुल मिलाकर जो सुदर्शन रेड्डी साहब हैं, जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के वाइस प्रेसिडेंट के लिए, वो बैठेंगे। और क्योंकि एक तरह से देखिए वोट तो मिलना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के ही वो प्रत्याशी हैं, लेकिन एक औपचारिक तौर से वोट मांगने की प्रक्रिया के तहत उनका आज लखनऊ आगमन हो रहा है, जिसमें वो कांग्रेस के नेताओं से और समाजवादी पार्टी के नेताओं से पर्सनली मिलेंगे और उनसे एक आग्रह करेंगे कि आप मेरे पक्ष में वोट कीजिए। और उसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें सारी बातें क्लियर होंगी कि भाई सुदर्शन रेड्डी साहब आए, उन्होंने मुलाकात की कांग्रेस के सपा के नेताओं से। अब इसका क्या असर पड़ेगा, क्या चीज़ें होंगी। सपा का कार्यालय है, वहाँ सांसद और विधायक जो समाजवादी पार्टी के हैं वहाँ भी मुलाकात होनी है। तो इंडिया गठबंधन जो है एक तरह से यूनिटी का मैसेज दे रहा है कुल मिलाकर। तो ये जो उनका दौरा है आज का रेड्डी साहब का, ये भी बहुत अहम है, क्योंकि दिल्ली में जितने इंडिया गठबंधन के हैं वो तो खुल के सपोर्ट में ही है। सपोर्ट में सपा और कांग्रेस भी है, लेकिन कुल मिलाकर एक औपचारिक तौर पर कि लखनऊ से भाई जितने विधायक हैं, सांसद हैं, उनका सपोर्ट भी मिलना जरूरी है। लेकिन एक औपचारिक तरीका है वोट मांगने का, और उसके तहत वो यहाँ पर कुल मिलाकर आने वाले हैं। अब एक देखिए, 2 बड़ी खबरें हैं, इनको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। एक तो खबर है पूजा पाल को लेकर। देखिए, पूजा पाल का हमला समाजवादी पार्टी पे रुक नहीं रहा है। अखिलेश यादव ने हालांकि साफ कर दिया है कि बीजेपी ही सब कुछ प्लान करवा रही है। प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जो हैं श्यामलाल पाल, वो एक लेटर भी लिख चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह को कि भाई साजिश के तहत इस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं, और अगर कुछ होता है भाई इन केस, तो इसमें समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं होगी। अब इसका भी पूजा पाल ने पलटवार किया है। क्या किया है? उन्होंने कहा है कि सपा के पोषित माफिया और गुंडों से अपनी जान को खतरा होने का दावा किया है। पत्र में पूजा ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए लिखा कि मुझे डर है कि सपा के घोषित माफिया गुंडे मेरी हत्या करा सकते हैं। मुझे बीजेपी नेताओं से खतरा नहीं है, मैंने खतरों से जूझते हुए जीवन जिया है। क्षेत्र की जनता और अति पिछड़ा पाल समाज मेरे साथ है, मुझे मिटाना सपा के लिए आसान नहीं होगा। पूजा ने आगे लिखा कि सपा ने और उनके पति के खिलाफ माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को 3 चुनाव में प्रत्याशी बनाया। जब मुझे सहारे की जरूरत थी तब मेरे पति के हत्यारे को मेरे खिलाफ चुनाव में उतारा। जनता और पाल समाज ने मेरा साथ दिया और उसे हराया। अब कुल मिलाकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी का पलटवार ये है कि भाई ये सब बीजेपी ओरिएंटेड बातें हैं, यानी कि जो यहाँ पर खासकर यूपी में जो बीजेपी है वो इनका सपोर्ट कर रही है, वो इनको बता रही है। अब श्यामलाल पाल को ही सामने उतार दिया है, क्योंकि यहाँ पूजा पाल है, सपा के पास श्यामलाल पाल है, जिससे कि वो पीडीए कॉन्सेप्ट भी बना रहे। तो श्यामलाल पाल ने सामने से मोर्चा संभाला हुआ है, जो पूजा पाल जब कुछ बोलती हैं उसका जवाब देते हैं। अब पत्र लिख दिया गृह मंत्री को कि भाई हम जो जान खतरे की आप बात करेंगे, एक बहुत संगीन और बड़ा आरोप लगा रही है। कल को मान लीजिए कुछ अगर होता है तो राजनीतिक मायने पूरी घटना के बदल जाएंगे। तो अखिलेश ने हालांकि क्लैरिफाई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है इस बात को, लेकिन एक औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी ने एक पत्र लिखा गृह मंत्री को बताते हुए कि यह बीजेपी की साजिश है, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने प्रताड़ित किया है। अगली बड़ी खबर जो है वो चुनाव आयोग से जुड़ी हुई है। आप लगातार देख रहे हैं अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। खासकर वो 18,000 के ऊपर जो एफिडेविट्स दिए गए थे उनकी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग उनका जवाब कब देगा। अब चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, कहा है जो वर्षों पहले मरे सपा ने उनके भी शपथ पत्र भेजे। सीईओ कार्यालय ने कहा एक भी मूल शपथ पत्र नहीं मिला है, मूल प्रतियां दे पार्टी। सपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर अपने समर्थकों के नाम काटे जाने की शिकायत की थी। गलत साक्ष्य देना कानून अपराध है, ये भी उन्होंने कहा है, कानूनन अपराध है। इसके अलावा संबंधित जिले से भी दे सकते हैं शपथ पत्र, ये बात चुनाव आयोग कहता नजर आ रहा है। यानी कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जांच में पाया गया है कि ऐसे व्यक्तियों के नाम से भी नवंबर 2022 में शपथ पत्र बने हैं, जिनकी मृत्यु वर्ष 2022 से कई साल पहले हो चुकी है। आयोग ने सपा से इन शपथ पत्रों को मूल प्रतियों में देने को कहा है। सपा ने 22 चुनाव से पहले मतदाता सूची में पार्टी समर्थकों के नाम गलत ढंग से काटने की शिकायत आयोग को की थी। तो कुल फिलहाल जो एक चुनाव आयोग बनाम कांग्रेस, यहाँ यूपी में चुनाव आयोग बनाम समाजवादी पार्टी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना यह है कि राजनीतिक तौर पर यह लड़ाई किस ओर जाती है। चुनाव आयोग खुलकर किसी दल का, किसी पार्टी का नाम, किसी नेता का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन एक तरह से एक वर्सेस का टैग तो लग गया है। अब देखना यह है कि ये जंग कहां तक जाती है और क्या बिहार के चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा।
कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।